भागवत साहब ने एक बात कही थी, मैं उन्हें कोट करता हूँ। इलाहाबाद के अंदर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था, बीजेपी हुकूमत आने से बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के बगैर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के बगैर मुल्क नहीं चला सकते। अभी आप टीवी के आप लोग हैं, आप देख रहे हैं कल से जो कुछ हो रहा है कि 6 दिसंबर में आप कहते हैं कि साहब हम कॉन्स्टिट्यूशन कानून भी बदल देंगे। आज ये बयान आया कि 1947 का जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप के प्रोटेक्शन का एक्ट है, इसको हम बदल देंगे। ये यूपी के मिनिस्टर साहब का बयान आ चुका है। अब वहाँ पे मथुरा का पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, भागवत साहब ने जो RSS के चीफ हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि मथुरा और काशी हमारे एजेंडे में नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब ये लोग इसे क्या कहते हैं इशू बना रहे हैं, ईदगाह का मसले का इशू बना रहे हैं। अब कुछ लोग ये कह देते हैं कि साहब 300 मस्जिदें थी जो मंदिर तोड़ के बनाए गए। आज बयान दिया यूनाइटेड हिंदू संगठन नाम की कोई फ्रंट है कोई, उन्होंने कहा साहब कि काशी से और क्या कहते हैं आपके मथुरा से मस्जिदें जो हटा लेनी चाहिए, वरना हम एजुकेशन चलाएंगे। इस मुल्क के अंदर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो एक पोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के अंदर कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों का तो छोड़िए, माइनॉरिटीज़ का नाम लेने से डर रहे हैं। तो कोई आप लोग जानते हैं कि करोड़ों आदमियों को, 25 करोड़ आदमियों को निगलेक्ट करके आप चाहेंगे पॉलिटिक्स चले तो इसका रिएक्शन नहीं होगा। ये आप सोचिएगा भाई बगैर मुसलमानों को कहीं हम इलेक्शन जीत सकते हैं तो ठीक है, जीता जा सकता है, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास जो कहा जाता है, परसेंटेज क्या है मुसलमानों की रूलिंग पार्टी के अंदर? एक भी इलेक्टेड मेंबर नहीं है लोकसभा में, बीजेपी का एक भी इलेक्टेड मेंबर नहीं है, और फिर वो कहते हैं साहब सबका साथ सबका विश्वास। इसी तरीके से आप देखिए यूपी के अंदर क्या है। अब ये हमारे वसीम रिजवी साहब तो थे, अब पता नहीं है जो यूपी से MP नहीं है बीजेपी का राज्यसभा में एक भी नहीं है। और आप देखिए यूपी असेंबली के अंदर नहीं है। इन्होंने अब इनको, ये तो रिजवी साहब तो हो ही गए नारायण के आगे, अब एक रजी साहब है वो, उनका आज बयान आया है। अब मुझे पता नहीं कि वो कब किस वक्त अपना घर वापसी करेंगे, लेकिन इस तरह के बयान देके इस मुल्क के अंदर आप देखिए मेरी बात है, डराने का मॉब लिंचिंग क्या है? डराने की स्कीम है कि लोग डर जाएं। मैं पूरी तरीके से कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों साल से या मुसलमान हिंदू साथ रह रहे हैं। इस्लाम नया नहीं है। रसूलुल्लाह के ज़माने में 1400 साल पहले केरला में आ गया था, 1400 साल पहले वहाँ पे इस्लाम आ गया था, केरला में आ गया था, तमिलनाडु में आ गया था, कर्नाटक के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे उसी ज़माने में, उससे पहले लोग आते थे वहाँ पे। फिर 1000 साल से सिंध के अंदर, 750 साल से दिल्ली के अंदर। तो ये सोचना कि ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, ताकि रोहिंग्या है इन्हें इस तरह भगाया जा सकता है। गांधी जी ने कहा था 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था कि कोई ये पागलपन है अगर कोई आदमी ये सोचता है कि हिंदुस्तान से सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जरा सी कोई बात होती है वो कहते हैं साहब इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो और कोई इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, जो चीज़ चाहे कहते रहेंगे। एक तरफ तो पूरे मुल्क के अंदर जय श्री राम को बदनाम कर रहे हैं आप, ये नाम जो अच्छा खासा नारा है उसको आप रामचंद्र जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। लड़ने के लिए, झगड़े करने के लिए जय श्री राम का नाम लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप खुद सोचिए, नमाज के अंदर किसी को परेशान तो नहीं किया जाता। वहाँ 19 मस्जिदें बंद पड़ी हुई हैं और आज से नहीं हो रहा, 10 साल से वहाँ पार्क के अंदर थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ लेते हैं। कोई उसमें गंदगी नहीं होती, साफ आते हैं, चादर बिछाते हैं, नमाज पढ़ के चले जाते हैं। ओनली मुश्किल से आधा घंटा। लेकिन अब वो वहाँ पर सामने खड़े होकर वहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहते नमाज नहीं होने देंगे यहाँ पर। और अच्छा, इससे दुनिया में क्या हो रहा है? अब हिंदुस्तान में कुछ भी कहते रहिए आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर मीडिया में कितनी बदनामी हो रही है हिंदुस्तान में। आखिर ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? इलेक्शन जीत सकते हैं। भागवत साहब ने एक बात कही थी, मैं उन्हें कोट करता हूँ। इलाहाबाद के अंदर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था, बीजेपी हुकूमत आने से बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के बगैर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के बगैर मुल्क नहीं चला सकते। पॉसिबल नहीं है कि आप 20-25 करोड़ आदमियों के साथ इलेक्शन जीतने के लिए हरकतें की जा रही है सारी, उससे नुकसान कितना हो रहा है। पहले के ज़माने के अंदर हिंदू मुसलमानों के साथ इतने अच्छे मामला थे और अब क्या सूरत हाल हो रही है, ये मालूम हो रहा है कि तो बिल्कुल ये क्या सब मुसलमानों की बात करेंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा। तमाम पार्टियां क्या करेंगी, हिंदू मुसलमानों की बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सारे हिंदू जो है मुसलमानों के खिलाफ है।
ये खामखा का मिथ क्रिएट कर दिया गया। और अगर बीजेपी ये कहते हैं कि मुसलमानों के बगैर हुकूमत बना सकते हैं तो क्या मुसलमान खामोश बैठे रहेंगे? पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन मीन से वो कहेंगे भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सर्विसेज के अंदर, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असेंबली के अंदर। कितना है? झूठ बोलते हैं कि एग्जाम तुष्टिकरण किया जा रहा है। ये तुष्टिकरण है कि हम 2% 3% मिलेंगे सर्विसेज के अंदर। ये तुष्टिकरण है कभी भी हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट असेंबली के अंदर हमारी तादाद के एतबार से नहीं हुआ। फिर कहते थे आप तुष्टिकरण कह रहे हैं, तुष्टिकरण नहीं है, कष्टीकरण करना है मुसलमानों का। और इसका नौजवानों पर बड़ा खराब असर पड़ रहा है। यूपी के अंदर जो इस वक्त पोलराइजेशन हो रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन रिएक्शन हर चीज़ का होता है, आप जानते हैं। और मोदी साहब ने कहा था न्यूटन का थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इससे रेडिकलाइजेशन करने के लिए फिर कह रहे हैं अभी वो उल्टी करने जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड टेररिज्म इंद्रेश कुमार साहब कर रहे हैं। ये टेररिज्म नहीं है, खुला आदमी कह रहा है मंदिर के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बम से गिरा देना, उड़ा देना चाहिए। ये नॉट टेररिज्म। आप साफ कह रहे हैं कि बम कुछ नहीं, मैं हथियार उठा लूंगा वसीम रिजवी की हिमायत के अंदर, ये टेररिज्म नहीं है। कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है। बजरंग दल और ये क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद, ये पुलिस वालों से पास जाते हैं, पुलिस को भी मालूम कैसे बीजेपी के वर्करों की तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते कि डिस्टर्बेंस हो। इस तरह डिस्टर्बेंस होगा तो उसमें हिंदू मुसलमान दोनों का नुकसान होगा। योगी जी ने खुद कहा था कि अगर फिसाद होगा, दिल्ली का फिसाद हम देख चुके हैं, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों की भी दुकानें चली, हिंदुओं की भी दुकानें चली। तो इसलिए अगर इस मुल्क के अंदर माहौल ख़राब किया जाएगा इलेक्शन जीतने के लिए, तो इससे मुल्क की तरक्की रुकेगी। और ये सोचना कि इस तरीके से डर जाएंगे, मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का फ्यूचर डार्क है। 1857 के अंदर लाखों के करीब मारे गए, हजारों उलमा को फांसी दी गई, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान रहे, हिंदू भी रहे, सब लोग रहे। उसके बाद 1947 हुआ, उसके बाद भी हम रहे। तो हमें इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क के अंदर हम ये चाहते हैं कि साथ रहें। और सिर्फ एक मिसाल देकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। जब आदमी कम्युनल हो जाता है तो सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट था यूनियन का। उस ज़माने में हिंदुस्तान पाकिस्तान की वार हुई, बात में जब वार हुई तो वहाँ किसी ने अखबार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस ज़माने का अखबार था, आजकल भी होता है, ये लिख दिया ब्लैक आउट होता था। ब्लैक आउट इसलिए होता था कि जब पाकिस्तान के अगर जहाज़ आए तो उन्हें ये ना मालूम हो कि नीचे कोई आबादी है, तो कह देता था लाइट नहीं जलाई जाएगी, तो उसमें ब्लैक आउट होता था। तो अखबार ने लिख दिया और CID ने रिपोर्ट दे दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि साहब जब ब्लैक आउट होता है और लाइटें बंद की जाती हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र अपने हॉस्टल की छतों पर खड़े होकर पाकिस्तान के जहाज़ों को टॉर्च दिखाते हैं। ये बाकायदा अखबार में छप गया कि पाकिस्तान के जहाज़ों को ये टॉर्च दिखाते हैं, सिग्नल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि साहब ये अलीगढ़ के लड़कों को समझाइए, और देखिए हमारे पास CID रिपोर्ट है कि जब ब्लैक आउट होता है और लाइटें बंद होती हैं तो ये लड़के जो हैं ये छतों पर चढ़ते हैं अपने हॉस्टल की और पाकिस्तान के जहाज़ों को सिग्नल देते हैं। मैंने कहा साहब आपको मालूम है सिग्नल देने के मायने क्या है? सिग्नल देने के मायने ये कि यह बम ड्रॉप कीजिए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों को खुदकशी करने का कोई दूसरा तरीका याद नहीं है कि वो पाकिस्तान के जहाज़ों से कहना कि हम यहाँ पे बम गिराइए। 37% हिंदू भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ये लोग कहते हैं कि वहाँ नहीं है 37%। तो बम गिरेगा वो ये नहीं देखा कि बसीर अहमद और ये मोहन कुमार है, तब उनकी समझ में बात आई। जब इस तरह की बात होगी, ऐसी रिपोर्टें होंगी, रोज़ कोर्ट कह रही है, रोज़ दिल्ली के अंदर कोर्ट कह रहे हैं बिल्कुल फिसाद, ये कहते हैं प्लानिंग की थी, प्लानिंग जो थी गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता। इसलिए कि जब होम मिनिस्टर ये कहेगा बटन ऐसे दबाओ कि शाहीन बाग तक आवाज जाए। शाहीन बाग प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था, फायरिंग की गई जामिया के अंदर, समझे, पुलिस खड़ी हुई फायरिंग कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। हॉस्टल में घुस के आप लड़कों को मार रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, कुछ नहीं कर रहा है। उसको खत्म करने के लिए फिसाद कराया गया। जब मिनिस्टर ये कहेंगे दुनिया पागल नहीं है कि गोली मारो सालों को, मिनिस्टर कह रहा है, चैलेंज कर रहा है वो कि साहब इन्हें हटाइए वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। वो तो कहिए अल्लाह ने इज्जत रख ली कि कोविड आ गया और ये ख़त्म हो गया। तो बहरहाल मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गुड फेथ के अंदर हम लोग जो है मुसलमानों के अंदर जो गुड सेंस मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, तमाम जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं इस मुल्क में सबको साथ रहना है। अगर तरक्की होगी तो सबकी तरक्की होनी चाहिए। और इसमें हमें, मैं मुसलमानों से ये अपील करूँगा आपके थ्रू कि वो प्रोवोक ना हो। ये आपको प्रोवोक किया जा रहा है,
हम बिल्कुल ही मैं तारीफ करता हूँ इस बात की कि उन लोगों ने अपना धैर्य रखा। लेकिन आप खुद सेंटेंस बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, तो वो क्या प्रोवोकेशन नहीं? नहीं तो सुनिए, जब आप प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई। आप इजी नॉट प्रोवोकेशन को बम से गिरा दे उड़ा देंगे। किसी ने कहा है कि कोई ना एक आदमी खुल्ला मुल्ला कह रहा है टेलीविजन पे, कह रहा है बम से उड़ा देंगे, यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए, मैं आप क्या उठा दूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड है नहीं ये सब कुछ। तो आप अच्छा इसके मुकाबले में मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि इसको रोका जाना चाहिए। अगर इसे नहीं रोका जाएगा तो खामखा लोगों के अंदर क्या कहते हैं गलत धारणा शुरू होगी, और इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट। अब आप लोग जो पूछना चाहते हैं